दोस्तों आज बनेंगे बहुत ही सादा और आसान बेकरी बिस्किट। बटर और ओवन के बगैर सिर्फ एक अंडे से ढेरों मज़ेदार बिस्किट जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। पतीले और ओवन के बगैर सिंपल तरीके से घर में रोटियां पकाने वाले तवे पर ये मज़ेदार बिस्किट कैसे बेक होंगे, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। बेकरी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। स्ट्रेनर रखकर डालेंगे 1.5 कप मैदा। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें 2 चुटकी नमक भी शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। इस स्टेज पर मैदे को छानने से मैदे में एक एयर सी बनती है जिससे बिस्किट या केक जो भी आप बना रहे हैं अच्छी तरह से फूल कर राइज होते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब एक अलग बाउल में शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर घी। सेमी सॉलिड घी का यूज़ करेंगे, आप इसकी जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी में डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। बाजार से ये कास्टर शुगर के नाम से मिलती है, घर में भी आप नॉर्मल चीनी को पीस कर छान कर इसमें शामिल कर सकते हैं। पाउडर शुगर को छानने से जो मोटे दाने इसमें बाकी रह जाते हैं, जो ग्राइंड नहीं होते, वो इसमें से निकल जाते हैं। इनको निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वरना ये हमारी रेसिपी को ख़राब करते हैं। चीनी और घी को मिक्स करते हुए बीट करेंगे 1 मिनट तक। चीनी और घी को आपने अच्छी तरह से बीट करना है। सर्दी का मौसम है, घी पहले से जमा हुआ है। मिक्स करते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ये एक मिक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी होता जाएगा। चीनी और घी को बीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल ये हैंड विस्क होता है उसी से आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। चीनी और घी को यहाँ पर बीट करते हैं मुझे 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इस मिक्सर का कलर चेंज हो चुका है और ये मिक्सर इतना लाइट, इतना फ्लफी हो चुका है जैसे क्रीम होती है। जब घी और चीनी का ये मिक्सर बीट करते हुए इस तरह से स्टेबल होने लगे तो इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। यहाँ पर एक बड़े साइज का अंडा है, अगर आपके पास छोटे साइज के अंडे हो तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडे आपने फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट इस मिक्सर में यूज नहीं करने। थोड़ी देर इनको बाहर निकाल कर रखेंगे, जब रूम टेम्परेचर पर अंडे आ जाए तब आपने इनको शामिल करना है। अंडे डालकर मिक्सर में इनको मिक्स करने के बाद अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर चीनी के साथ पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे। फूड कलर अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने से बिस्किट का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस लिक्विड बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। इस तरह से 2 हाफ्स में थोड़ा थोड़ा करके आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालकर इस मिक्सचर में फोल्ड करना है। इस स्टेज पर बैटर को मिक्स करने के लिए आपने हैंड विस्क का यूज नहीं करना। इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। कट एंड फोल्ड की टेक्निक से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। स्पैचुला की मूवमेंट को देखें, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए दरमियान में एक कट लगाएंगे। कट एंड फोल्ड की टेक्निक से जब इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे बिल्कुल भी इसमें गुटियां या लम्स नहीं होंगे। अब सारा ड्राई मिक्सर डालकर दोबारा से इस बैटर को फोल्ड करेंगे। इस बैटर में आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है क्योंकि हमने ये बिस्किट पाइप करके बनाने हैं, इसलिए आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। जितनी मेजरमेंट्स मैंने आपको कप्स में बताई हैं सेम उसी तरह की मेजरमेंट्स अगर आप रखेंगी इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से ये बिस्किट पाइप होंगे। ये बैटर कुछ इस तरह का पतला है कि इस बैटर को अगर आप गूंदना चाहें तो गूंद नहीं सकते, ना आप इसको बेल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पतला है। कुछ इस तरह से इसकी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। बिस्किट की डो रेडी करने के बाद अब इसको पाइप करेंगे। बिस्किट की वो पाइप करने के लिए यहाँ पर मैं स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नोजल और पाइपिंग बैग ना हो तो इसी मिक्सचर से आप सादे बिस्किट भी बना सकते हैं। इस मिक्सचर में आप थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसको थोड़ा सा हार्ड कीजिएगा और आटे की तरह बेल कर सिंपल कुकी कटर से इसके बिस्किट बनाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये बैटर बनता है और बहुत ही आसानी से ये पाइप होते हैं, बहुत ही आसानी से बेक होते हैं। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्किट पाइप करने के बाद 10 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में रखेंगे, फिर इनको बेक करेंगे। बटर पेपर के बगैर भी आप इन बिस्किट्स को बना सकते हैं। ऐसा से ट्रे को ग्रीस करने के बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई मैदा। मैदे को ट्रे में स्प्रेड करके पतली सी मैदे की एक लेयर बनाएंगे जिससे बिस्किट बिल्कुल भी ट्रे के साथ नहीं चिपकेंगे। मैदा स्प्रेड करने के बाद एक्स्ट्रा मैदे को निकाल कर ट्रे को रेडी करेंगे। सेम उसी तरीके से बिस्किट को पाइप करेंगे। थोड़े से बैटर से ढेर सारे बेकरी बिस्किट तैयार हो जाते हैं। बिस्किट की एक ट्रे को तवे पर बेक करेंगे। तवा गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। ट्रे के नीचे कोई भी स्टैंड या बर्तन रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तवे के ऊपर आपने इस ट्रे को रखना है। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इस ट्रे के ऊपर पूरा आ जाए आपने उससे इस ट्रे को ढकना है। बस हीट इसमें से ना निकले इस बात का ख्याल रखना है। आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर बिस्किट्स को बेक करेंगे। बिस्किट को आप इस तरह से पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले को
को 15 मिनट पहले आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। स्टील का कोई भी बर्तन या स्टैंड रखने के बाद ट्रे इस तरह से आपने इसके ऊपर सेट करनी है। फ्लेम को स्लो रखेंगे, कपड़े का दम लगाएंगे। जैसे हम चावल को कपड़े का दम लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपने कपड़े का दम लगाकर 30 मिनट्स के लिए बिस्किट्स को बेक करना है। माशाल्लाह बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार बेकरी बिस्किट। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपनी व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।